मेरे प्रिय बच्चे, चलते चलते हर कोई थक जाता है, विशेषकर तब जब समय उसका साथ नहीं देता। लेकिन यह भी सत्य है कि जो थक जाता है फिर भी रुकता नहीं, अंततः समय को भी बदलना पड़ता है। वास्तव में समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कभी एक जैसा नहीं रहता। यदि आज वह कठिन है तो कल उसका बदलना निश्चित है। इसलिए अपने कदमों को निराशा के कारण मत रोकना, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, परिस्थितियां एक दिन उसी के सामने झुक जाती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जिसे तुम्हारा हृदय वर्षों से सुनना चाहता था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत दूसरों से कमजोर है, भाग्य ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, किस्मत कभी किसी के विरुद्ध नहीं होती, वह केवल मनुष्य के धैर्य, कर्म और विश्वास की परीक्षा लेती है। तुमने अपने जीवन में अनेक ऐसे क्षण देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारा साथ छोड़ गए। जिन सपनों को तुमने अपने साथ अपने हाथों से संजोया वे अचानक बिखर गए। कई बार तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिला और तुम खाली हाथ रह गए। तब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि यदि मैं ईमानदार हूँ, यदि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है? मेरे बच्चे, यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय कर लेता है। वह यह भूल जाता है कि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि बीज अधीर हो जाए तो कहे कि मुझे अभी फल चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हारी कमजोरी यह नहीं कि तुम गिर जाते हो, कमजोरी यह है कि तुम गिरने के बाद स्वयं को सफल नहीं मानते हो, स्वयं को असफल मान लेते हो। तुम दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटी समझ लेते हो। तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जिनकी राह और जिनका समय तुमसे बिल्कुल अलग है। तुम्हारा तुलना करना सदैव सही नहीं है, क्योंकि तुलना हमेशा आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि विश्वास आत्मा को शक्ति देता है। मैंने तुम्हें दूसरों की नकल करने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें एक अलग उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। जिस दिन तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी यात्रा अलग क्यों थी। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका मन भी नहीं, बल्कि उसका विश्वास है। जब विश्वास जीवित रहता है तब टूटा हुआ व्यक्ति भी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब विश्वास मर जाता है तब सब कुछ होते हुए भी मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो रही है, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत जागने की तैयारी कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। जो तैयारी को समझ नहीं पाता वही उसे देरी समझ लेता है। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूँ क्योंकि जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो वह तुम्हारे लिए सुख नहीं, केवल भ्रम होता है। यदि मैं तुम्हारी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दूं तो तुम उन गलत रास्तों पर चले जाओगे जहां से लौटना कठिन होगा। इसलिए मेरी देरी भी तुम्हारे लिए कृपा होती है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे महान नहीं बनता। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को उपलब्धि में बदलने का कार्य तुम्हारा कर्म करता है। यदि खेत में बीज ही ना बोया जाए तो वर्षा भी कुछ नहीं करती।
तुम्हारी किस्मत किसी तिजोरी में बंद नहीं है, वह तुम्हारे हर छोटे निर्णय में छिपी हुई है। जब तुम आलस्य छोड़कर कर्म चुनते हो, तब किस्मत का एक द्वार तुम्हारे लिए खुलता है। जब तुम क्रोध छोड़कर धैर्य चुनते हो, तब दूसरा द्वार तुम्हारे लिए खुलता है। जब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो, तब तीसरा द्वार खुलता है। और जब तुम भय छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब पूरी राह प्रकाशित होने लगती है। दुनिया अक्सर चमकते हुए परिणामों को देखती है, लेकिन कोई उस संघर्ष को नहीं देखता जिसने उस चमक को जन्म दिया। सोना आग में तपे बिना आभूषण नहीं बनाता, हीरा दबाव सहे बिना चमकता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरे बिना परिपक्व नहीं होता। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, अवसर छूट रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि समय कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता। जिसने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा, उसके लिए हर उम्र एक नई शुरुआत बन सकती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। जो मन हर समय भय, ईर्ष्या और निराशा से भरा रहता है, वह अवसरों को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो मन शांत रहता है, वह अंधेरे में भी प्रकाश की दिशा देख लेता है। मेरे बच्चे, अपनी असफलताओं को अपने विरुद्ध प्रमाण मत बनाओ, उन्हें अपनी शिक्षा बना लो। जो व्यक्ति हर हार से सीख लेता है, उसे कोई भी हार स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका बहुत छोटा भाग ही अभी तक जागा है। तुम स्वयं को कम मत आंकते रहो। तुम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानते ही नहीं। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लो, तो एक वर्ष बाद तुम्हें अपनी ही रूप पहचानने में कठिनाई होगी। याद रखो, किस्मत अचानक नहीं चमकती। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, और फिर कर्म बदलते हैं, और अंत में जीवन बदल जाता है। जो केवल परिणाम बदलना चाहता है लेकिन स्वयं नहीं बदलता, वह निराश ही रहता है। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लो, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने समय उसको ही महत्व दूंगा, मैं अपने समय को सम्मानित करूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर लगातार काम करूंगा, मैं हर दिन अपने चरित्र को बेहतर बनाऊंगा। यही वह संकल्प है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। मैं तुम्हें धन से पहले विवेक देना चाहता हूँ, असफलता से पहले विनम्रता देना चाहता हूँ, और प्रसिद्धि से पहले चरित्र देना चाहता हूँ। क्योंकि जिसके पास चरित्र नहीं, उसकी सफलता भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जब लोग तुम्हें कमजोर समझे, तब क्रोधित मत होना, उन्हें अपने कर्मों से उत्तर देना। शब्दों से जीती हुई लड़ाइयाँ थोड़े समय तक रहती हैं, लेकिन कर्मों से जीती हुई विजय जीवन भर प्रेरणा देती है। तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार करने की लिए आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम आज भी सांस ले रहे हो, आज भी तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब तक जीवन है, तब तक संभावना है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना। संसार में कुछ लोग तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, लेकिन तुम अन्यायी मत बनना। कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन तुम स्वयं को सत्य के मार्ग से अलग मत करना, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हारी राह तुम्हें दिखाता रहेगा। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भय साहस में बदले, तुम्हारा भ्रम स्पष्टता में बदले, तुम्हारी निराशा आशा में बदले, और तुम्हारा संघर्ष
सफलता में बदल जाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य की प्रतीक्षा करना बंद करो और अपने कर्मों से उसे आकार देना शुरू करो। तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों में छिपी हुई है। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ, इसलिए प्रत्येक सही कदम तुम्हें उस भविष्य के निकट ले जाएगा जिसकी कल्पना तुमने वर्षों से नहीं की। उठो, अपने मन को दृढ़ बनाओ, अपने विश्वास को जीवित रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद एक साथ चलने लगेंगे, उस दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी आवश्यक नहीं लगेगा। और याद रखो मेरे बच्चे, किस्मत उन लोगों की सबसे अधिक चमकती है जो पहले स्वयं को बदलते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो। फिर देखना, लोग कहेंगे तुम्हारी किस्मत चमक गई है, लेकिन तुम जानोगे कि यह चमक तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निरंतर मेहनत और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें केवल इतना ही विश्वास बनाए रखना है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत सचमुच चमक रही है। तुम्हारी किस्मत चमक रही है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे अवश्य वितरित करिए, शेयर करिए। जो भी पीड़ा में है उनकी पीड़ा को दूर करने का माध्यम बनिए। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त होता रहे। और मन में जो भी व्यथा है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन साईं के ज़रिए सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।